नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश कांग्रेस की, जिस प्रकार से हम भोपाल लोकसभा क्षेत्र में बैठे हैं और भोपाल लोकसभा की हुजूर विधानसभा के जो सक्रिय नेता माने जाते हैं, कई बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, राजेंद्र सिंह मंडोई जी हमारे साथ बैठे हैं। इनसे कुछ चर्चा करते, जिस प्रकार से राजा साहब का आपके क्षेत्र में आना हो रहा है और किस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी के लिए आपने संघर्ष किया है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? मोदी सरकार में इतनी बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। देखिए, जो राजा साहब हैं उनकी वजह से जी आज भोपाल लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस बहुत मजबूत होती जा रही है। रही बात महंगाई की, तो महंगाई की कंडीशन तो ये है कि पहले मोदी जी बोलते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में सफ़र करेगा, लेकिन उन्होंने तो कंडीशन ये कर दी है कि उनकी हवाई चप्पलें तक उतारने की व्यवस्था कर दी गई। किसानों से संबंधित बात करेंगे, तीनों कानून की बात कर लो, किसानों की आय की बात करेंगे तो बिल्कुल निम्न स्तर पे पहुंच चुकी है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हमारे गांव के अंदर जो 50 लोग पहले बैरागढ़ में, गांधीनगर में पेट्रोल पंप पे किरानों की दुकान में काम करते थे, आज वो बेरोजगार होकर घर बैठे हैं। आप क्या कहना चाहता है, जिस प्रकार से मोदी सरकार ने कहा था कि इतने करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, क्या कुछ उसमें से कुछ लोगों को दिया गया है कि नहीं दिया गया? देखिए, वही मैं बता रहा हूँ, मोदी जी ने तो 2 करोड़ पर ईयर देने की बात करी थी। 7 साल में अगर उन्होंने 2000 लोगों को नौकरी दे दी हो तो बड़ी बात है। हाँ, उनकी वजह से 2 करोड़ लोग बेरोजगार जरूर हो चुके हैं। और भोपाल के लिए क्या कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से भोपाल के हुजूर विधानसभा में कई जगह कई गाँव में आपका जनसंपर्क भी रहा है, क्या स्थिति है क्षेत्र की और क्या विकास हुआ? देखिए, माननीय राजा साहब के भोपाल लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद जो उनका निरंतर लोगों से संपर्क है, कार्यकर्ताओं से संपर्क है और जो जीवन संपर्क वो बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से कांग्रेस दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। रही बात हुजूर विधानसभा की हो या बेरसिया विधानसभा की हो, दोनों विधायक बिल्कुल निष्क्रिय और सिर्फ घोषणाओं में विश्वास रखते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका ये दूसरा कार्यकाल है, आप अपनी एक उपलब्धि बताएं कि हमने ये उपलब्धि इस क्षेत्र को प्रदान की है। दूसरी बात, अवैध चाहे शराब की बिक्री हो, अवैध उत्खनन की बात हो, अवैध कब्जों की बात हो, इन मामलों में उन्होंने भोपाल के सारे विधायकों को पीछे छोड़ रखा है। खाने का तेल 150 के पार है और मोटरसाइकिल चलाने का तेल भी 110 के पार हो गया लगभग, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मोदी जी ने तो तेल के माध्यम से आम लोगों का तेल निकाल दिया है। रही बात, आप जो महंगाई की बात कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जो मूल्य होते हैं उस पर सरकार कह रही है कि हम उसके आधारित रेट रख रहे हैं, लेकिन ये आप भी हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें पिछले 5-6-7 सालों के निम्न स्तर पे, इसके बावजूद इनका जो टैक्स बढ़ा हुआ है, टैक्स के माध्यम, चाहे वो शिवराज मामू का टैक्स हो, मोदी का टैक्स हो, उस टैक्स की वजह से इतनी महंगाई हो, तेल इतना महंगा होता जा रहा है। हम लोग उनसे कहना चाहते हैं कि अगर ये मोदी टैक्स और ये सब चीज़ें कम नहीं हुई तो कांग्रेस सड़कों पर है और आने वाले समय पे और संघर्ष तेज होता जाएगा। राम मंदिर को लेकर कुछ कहेंगे, जिस प्रकार से इतना अभी अखबार में बात भी आई थी कि घोटाला हुआ है। देखिए, राम जी हमारे आराध्य हैं। जी राम जी के जो मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है, उसमें हम खुद सहभागी हैं, लेकिन जिस तरीके से राम जी के नाम पे जो धोखा हो रहा है, राम जी के नाम पे जो घोटाला हो रहा है, उस चीज़ों का हम विरोध करते हैं और ये किसी भी तरीके से हम सहन करने वाले नहीं है। राम जी हमारे आराध्य हैं, मंदिर भव्य बन रहा है, उसको दर्शन करने की आतुरता हमारे अंदर भी है, लेकिन जो वो लोग वहाँ पर फर्जी तरीके से काम कर रहे हैं, जो पैसे का मिसउपयोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसका हम बराबर विरोध करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश में लागू हो रहा है। आपके जो क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को कि यहाँ भी लागू किया जाए, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रामेश्वर जी शर्मा जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपनी राय दे देते हैं। उन्हें अपनी विधानसभा में कुछ नहीं करना, प्रदेश, देश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी रामेश्वर शर्मा से कुछ भी बोला लो। मैं रामेश्वर शर्मा जी से कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में ये कानून दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में जब हुआ था कि 2 से ज़्यादा बच्चों वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इन चीज़ों का विरोध भी आप लोगों ने किया, इन चीज़ों को से मिसगाइड भी आप लोगों ने किया। आप करते क्या हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से जब
नोटबंदी हुई तो इन्होंने कहा कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन वो कमर टूटे हुए आतंकवादी हर चुनाव में आ जाते हैं। तो ये सोचने की बात है। रामेश्वर शर्मा जी का क्या, रामेश्वर शर्मा जी को सिर्फ मुंह चलाना, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो यूपी की चीजें होती हैं वो सिर्फ मध्य प्रदेश में क्यों बात करते हैं? आपकी सरकार है, राज्य में सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार, अगर कोई कानून लागू करना तो दिखावा करने की अलग बात है और ग्राउंड पे उसको क्लियर करने की बात अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद राजधानी समाचार न्यूज चैनल के समय देने के लिए। धन्यवाद विश्वकर्मा जी। तो हमारे साथ जो राजेंद्र जी मंडलोई हैं, जुड़े थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। काफी मुद्दों पे हमने उनसे चर्चा की और समझा कि मध्य प्रदेश की जो भोपाल लोकसभा में क्या चल रहा है, कांग्रेस कितनी जागरूक और क्या से क्या जनसंपर्क कर रहे हैं। आज राजा साहब दिग्विजय सिंह भी यहाँ आ रहे हैं, उनसे भी हम जनसंपर्क कर रहे हैं। राजधानी समाचार नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट, भोपाल, मध्य प्रदेश। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.